किसानों ने जमकर लगाया आरोप, कहा कि एमडी ने 1.5 महीने से किसानों को यूरिया खाद वितरण नहीं किया। किसानों ने एमडी पर आरोप लगाते हुए कहा कि कई बार खाद की गाड़ियों से खाद किसानों को समिति से नहीं दिया जाता, ब्लैक कर दिया जाता है। जनपद मेरठ के हस्तिनापुर की एक झुंझुनी गांव समिति से मामला सामने आया है कि जिसमें ग्रामीणों ने अपने खेतों में खाद यूरिया समिति के द्वारा समय पर न मिलने पर नाराजगी जताई है। एक ग्रामीण से वार्ता करने पर उसने बताया कि गांव झुंझुनी समिति के द्वारा लगभग 1.5 महीने से खाद्य वितरण नहीं किया गया है, जिस कारण किसानों की फसलों ने बढ़ोतरी कम की है। ग्रामीण ने कहा कि एमडी साहब समय पर यूरिया किसानों को वितरण नहीं कर रहे हैं, जिस कारण किसान समिति के द्वारा यूरिया न मिलने से परेशान हैं। उसके बाद एक मामला और सामने आया है, जिसमें आनंद कुमार नामक व्यक्ति ने बताया कि उसको बोर्ड से बर्खास्त नहीं किया गया है, जबरदस्ती एमडी साहब ने बर्खास्त किया है और उस पर समिति से समय पर न आने का इल्जाम भी लगाया गया और बिना बोर्ड की सहमति से उनको बर्खास्त किया गया। जिसमें वहां के चपड़ासी ने बताया कि जब आनंद नाम का व्यक्ति समिति में समय अनुसार आता था, लेकिन एमडी साहब उनकी हाजिरी नहीं लगवाते थे। समिति के चेयरमैन ने एमडी पर 2 लाख रुपए से ऊपर का घोटाला करने का भी आरोप लगाया है। यहाँ जो व्यवस्था उसके बारे में बताइए, क्या व्यवस्था? यहाँ का जो यहाँ का सचिव है, जो एमडी है, वो आपस में क्या नाम है एमडी साहब का? गिरीश कुमार। उन्होंने कहीं अन्य बताया यहाँ समिति में कर रखी है। 1.5 महीने से यहाँ खाद नहीं है, खाद बेच के खा गया और चेक अब से 1.5 महीने पहले दिए हुए। और सामने जो गोदाम है, सामने जो है, ये गोदाम के पैसे निकाल लिए, आज तक मरम्मत की नहीं की है। ये बाउंड्री थी जो पुरानी, उसका गेट भी खा गया और अभी तक इस पर गेट भी लगाया गया है। और जो एक आरोप है, एक व्यक्ति यहाँ पर काम करते हैं आनंद कुमार जी, उनको उन्होंने सस्पेंड किया हुआ है। उन्होंने बिना बोर्ड की परमिशन लिए उसे बिना आरोप लगाए, आरोप सिद्ध किए, उसे निलंबित किया है, जबकि बोर्ड ने नहीं किया है। बोर्ड की तरफ से उनको सस्पेंड नहीं किया गया। हमने उसे खाद के चार्ज के लिए कहा था, खाद का चार्ज नहीं दिया क्योंकि खाद उसने बेच रखा था। ऐसा क्यों कर रहे हो उनके साथ? जी, वो तो भी कह सकते, क्योंकि मैंने तुमसे एक बात कही थी, भाई ये गलत बात है तुम्हारी। और एक चीज और है, वे जहां से भी आए थे हाई कोर्ट के आदेश पे बहाल हुए हैं। 18,700 उनका वेतन था, उन्होंने आज तक भी अपनी एलपीसी नहीं दी है, इसी वजह से उनका वेतन मैंने रोका है कि मुझे अपना आदेश दे किसी अधिकारी का, जिससे कि मैं तेरी 50,000 की तनख्वाह बढ़ा सकूं। तो आप चाहते हैं 2 लाख रुपए निकाले गए, इसकी जांच हो? हाँ जी, इस बाउंड्री के पैसे की जांच हो। बाउंड्री नहीं कराई गई है? बाउंड्री कराई गई साहब। पहली जो बाउंड्री थी हमारी, जो 30 साल पहले गोदाम बना है, वो ईंट हमारी कहाँ गई? वो जो हमारा जो यहाँ का गेट था, वो कहाँ गया? यानी कि पुरानी ईंटें थी, उनको ही लेकर के थोड़ा बहुत लिपापोती की गई है। हाँ, कुछ भी नहीं किया गया? जी नहीं, वो ईंट बीच में लगाई है इसने और कुछ ऊपर से कराई है, नया बनाया इसने, लेकिन आज तक गेट नहीं लगाया इसने। तो जो है आनंद और ड्यूटी अपनी मनमर्जी से आता है। चाहे किसी भी किसान से पूछ लो, जो बाहर के किसान भी बैठे हैं, बता देंगे आपको कि कभी 11 बजे आएगा, कभी 5 बजे आएगा, कभी 6 बजे भी आ जाता है अपनी हाजिरी भरने के लिए। रजिस्टर आपके सामने सम्मुख है। और जो आनंद कुमार है, वो लगातार ड्यूटी आते थे पहले से? जी, पहले आते थे। अब जब से इसने उसकी हाजिरी बंद करी कि तुझे मैं तेरी हाजिरी लगाने दूंगा, तो मैंने उच्च अधिकारियों को अवगत करवा दिया। इसने उन्हें लेटर भी दे दिया है उच्च अधिकारी को। हमारी जो मेन समस्या है वो खाद की है। आप कौन है सर? मैं विपिन भट्टी हूँ, किसको ग्राम झुंझुनी से। अच्छा, क्या समस्या है आपकी? हमारी मेन समस्या में 1.5 महीने से यूरिया नहीं मिल पा रहा और मैं लगातार चेयरमैन साहब से भी, एमडी साहब से भी, जो भी यहाँ के कर्मचारी है, सबसे लगातार हमारे गांव के पूरे किसान इनसे बात भी कर रहे हैं कि आएगा 1.5 महीना हो लिया। बताओ, 1.5 महीने में हमने अब तक यूरिया अपने खेतों में नहीं डाला। 1.5 महीने से आपको यूरिया नहीं मिल पा रहा है यहाँ। अच्छा, इसमें जो चेयरमैन साहब ने क्या कहा? चेयरमैन साहब ने ये कहा कि जो है एमडी साहब से बात करेंगे। एमडी साहब ने यूरिया कहीं बेच दिया है, उन्होंने किसानों को ना देके उसे ब्लैक में बेचा जी। इस बात को 1.5 माह से यहाँ कोई यूरिया नहीं आया। हमारी मेन समस्या किसानों को वितरित किया गया। किसान की यही समस्या है कि किसान को ना मिलकर वैसे किसानों को दिया जी जो बिक्री वाले हैं, जो किसान नहीं, जिनका फर्ज भी नहीं है।